चैप्टर 8 क्लास 12 मैथमेटिक्स टर्म 2 2022 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इसमें हम बात करेंगे एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। जैसे ये एक कर्व दे रखा है यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इस कर्व और ये जो x एक्सिस आपको दे रखी है ना, और ये दो लाइन आपको दे रखी है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। जैसे अगर मैं इधर बनाऊं, ये तो हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ये आपका कर्व हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, एक लाइन आपकी होगी जिसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए, एक लाइन ये है x इज इक्वल टू बी। तो ये बीच का जो एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसकी हमने बात करी है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, a से b तक। ठीक है, ये कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स आप यहाँ लिख लोगे और एक dx स्ट्रिप आप यहाँ पर कंसीडर करोगे, इसलिए हमने यहाँ पर dx लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रिप आप यूं कंसीडर कर रहे हो इसलिए dx लिख रहे हो। ठीक है, तो एरिया शेडेड पोर्शन जो है वो क्या हो गया, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? यस है ना। अब इसके बाद अपना आता है, अगर ये कर्व ऐसे ना दे करके ऐसे दे दिया इन्होंने, x इज इक्वल टू एफ वाई, अगर ये कर्व दे रखा है, एक लाइन आपको y इज इक्वल टू बी ये दे रखी है, एक लाइन आपको x इज इक्वल वाई इज इक्वल टू ए ये दे रखी है। तो अब आप ये वाला एरिया निकालोगे, तो इसमें स्ट्रिप जो आप कंसीडर करोगे वो इस तरीके से कंसीडर करोगे। स्ट्रिप ये होती है आपकी dy स्ट्रिप, इसलिए यहाँ पे dy के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, ये a है ना, a से b तक, इस तरीके से आप लोगे लिमिट। उसमें हमने कैसे ली थी लिमिट, यहाँ से यहाँ तक लिमिट ली थी, x एक्सिस पे लिमिट ली थी, यहाँ हमको लिमिट लेनी है y एक्सिस पे। तो ये a से b तक y की लिमिट ले रहे हो आप, इसलिए dy स्ट्रिप कंसीडर करिए ये आपने, और dy के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, और कर्व भी क्या है, x इजिकल टू एफ आई, तो यहाँ x लिखोगे आप। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या है आपकी, एफ आई है, तो यहाँ एफ आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बना इसका। ठीक है, नोट करना है, कर लेता हूँ। कर लो। सर्कल आप हाँ, कर लिया सर। ठीक है ना, अब इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, फाइंड द इलिप्स एरिया। ठीक है ना, इलिप्स का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस इलिप्स का डायग्राम। अब यहाँ पर इन्होंने a बड़ा है या b बड़ा है कुछ नहीं लिख रखा, तो आप कैसे भी ले लो। ठीक है ना, आप ये वाला इलिप्स कंसीडर करो। भाई दो होते हैं ना, एक तो ऐसा और एक ये ऐसा वाला, जब यहाँ पर ये ऐसा होता है। ठीक है ना, यस तो इस वाले में तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये a है और ये b है, तो इसमें a बड़ा है b से। ठीक है, यस और
इसमें क्या हो गया, ये b होगा ना, ये वाला b होगा और ये वाला a होगा, तो यहाँ पर क्या है, b बड़ा है a से। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ, ये ऐसा बनता है ना, तो ये b बड़ा हो गया, यहाँ पर a छोटा है, यहाँ पर तो ये कर्व ऐसा बन गया, तो यहाँ b बड़ा है। अब यहाँ कुछ नहीं लिख रखा, तो आप कोई सा भी कंसिडर कर लो, क्योंकि एरिया तो दोनों का बराबर ही आएगा, जनरल फॉर्म में अपन फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ, तो ठीक है ना, यस सर। क्लियर। अब देखो, ये तो डायग्राम आपको याद होना ही चाहिए इसका, कि ये इलिप्स है और ये इलिप्स का इक्वेशन है और ये इलिप्स का डायग्राम है, बिना इसके तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में, आपको सबसे पहले ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एग्जाम में भी डायग्राम बनाना है, अच्छे से बनाना है उसको, पेंसिल से या जैसे भी तुमको बैठे। अब ये सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस है ना, पूरा कर्व, मतलब जितना पोर्शन ये है, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, चारों ये बराबर ही रहते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ डायग्राम में छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये चारों बराबर ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनाना कि ये बराबर ही दिखे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये इसमें स्ट्रिक्ट कंसीडर कर लिया, dx ओ ए बी में निकाल लूंगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये सिमेट्री अबाउट द एक्सिस है। मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ ओ ए बी निकालूंगा मैं, ठीक है ना, एरिया ऑफ ओ ए बी निकालूंगा, और फिर पूरे का निकालना है ना मुझे, तो उसको बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा, क्योंकि एरिया तो मेरे को पूरे इलिप्स का ही निकालना है ना। तो एरिया ऑफ ओ ए बी में निकालूंगा। अब इसकी लिमिट बता जरा मेरे को, ओ ए बी, भाई ये ओरिजिन है, 0 से ए सर, 0 से ए है ना, तो 0 से स्टार्ट होगी लिमिट। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो 0 है, और यहाँ से यहाँ तक a, तो ये a,0 हो जाएगा, यस सर, है ना। अब इसका x कोऑर्डिनेट, भाई x की लिमिट ले रहा हूँ, तो x कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ 0 है और यहाँ a, तो 0 से a तो हो गई लिमिट, यस सर, है ना। और y dx हम करेंगे, क्योंकि कर्व मेरा क्या है, y होता है ना कर्व का इक्वेशन, यस सर, y dx हम कर देंगे। अब y की वैल्यू यहाँ से निकाल के मैं यहाँ पर रखूंगा, तो कैसे निकालूंगा, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा ये, इसको इधर भेजा मैंने। अब इसका एलसीएम लो जरा, ये बी स्क्वायर तो इधर भेज दिया मैंने, ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। अब यहाँ से y में निकालता हूँ, तो y क्या निकल जाएगा बताओ, a माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 0 से a। भैया अंडर रूट लगाऊंगा ना, यहाँ से ये हटा के अंडर रूट लगाया, अब तो ये b और a तो बाहर आ गया अंडर रूट के, क्योंकि बी स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, तो b बाई ए तो बाहर आ गया, और कांस्टेंट है तो मैंने पूरा इंटीग्रेशन के भी बाहर कर दिया इसमें। आ गई बात समझ में? यस सर। अब देखो यहाँ क्या करना है आपको, एक सेकंड, नई स्लाइड ओपन कर ली जाए, क्या हो गया यार, अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है। अभी अपन ने 7.7 में जो फॉर्मूला पढ़ा था, जिस पे मैंने लिखा था कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला था हमारा b बाई ए एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बताया था ना मैंने कहा भी था उस टाइम की ये फॉर्मूला आगे काम आएगा इस वाले चैप्टर में, ठीक है। अब ये एक बार अपर लिमिट डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट डाल देंगे। अपर लिमिट मैंने a पुट करूंगा यहाँ पर a पुट करते हैं, ये पूरा कार्यक्रम 0 हो जाएगा,
यस सर। x की जगह a डालते हैं, पूरा कार्यक्रम ये 0 हो गया। और यहाँ x की जगह a डाला मैंने, ये तो हो गया 0। तो ये बनेगा x अपॉन x यानी कि 1, और साइन इनवर्स 1 होता है π/2, है ना। फिर माइनस साइन, अब ये लोअर लिमिट डालूंगा मैं, तो x की जगह 0 डाला तो ये पूरी टर्म 0 बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। और प्लस अब x की जगह यहाँ डिलो डालूंगा तो साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो ये वाली पूरी टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो b/a πa² बनाए, एक a से एक a घटा, तो πab/4 आया आपके पास आंसर। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है मुझे। तो अभी तो क्या निकाला है, एरिया ऑफ AOB, जो कि क्या है 4 इंटू एरिया ऑफ OAB है, एरिया ऑफ इलिप्स। तो यस सर। ठीक है ना, तो 4 इंटू πAB/4, तो ये 4 से 4 तो कट गया, आंसर क्या आ गया, πAB स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल बनेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लो इसको। सर अगला पेज कर दो। हाँ, क्या उड़द की दाल बनाई क्या? हो गया सर। हाँ, एक लिख लिया पूरा। यस। ठीक है, अगला करो फिर ये ट्राई। इसका सबसे पहले डायग्राम बनाओ। देखो, अब देखो ये कर्व्स भी आपको पता होना चाहिए। y²x, तो ये क्या है, कौन सा कर्व है, पहले तो ये बता। बोल भाई। सर x तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। हाँ। मतलब ये इक्वेशन लिखी हुई है तो आपको पता चल जाना चाहिए कर्व कौन सा है, पैराबोला है ये। अच्छा। ठीक है ना, तो जनरल फॉर्म्स लिख ले सारे कर्व्स की। जैसे ये जनरल में लिख देता हूं मैं, y² = 4ax, उसका कर्व ये होगा y² - 4ax, तो इसकी मिरर इमेज कर दो, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे दोनों और बना देता हूं मैं, दो कर्व और हैं इसके। एक ये वाला है ऊपर वाला,
ये एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay हो जाएगा और ये डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है ना, ये ओरिजिन से निकलेगा, ये टच होते हुए, ये ओरिजिन है आपका। ये तो हो गया अपवर्ड पैराबोला, ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला, तो इसमें माइनस आ जाएगा यहाँ। तो ये इक्वेशन के साथ कर्व भी याद रखो बेटा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये इस तरीके की इक्वेशन है जहाँ पर 4a की वैल्यू आपकी 1 है, 4a की वैल्यू 1 आ गई तो ये इक्वेशन बनी, तो ये जनरल फॉर्म है। तो इस तरीके की इक्वेशन बनती है कोई भी, जैसे वाई स्क्वायर इजिकल टू 2x भी आ गया तो भी यही कर्व बनेगा, 4x भी आ गया वाई स्क्वायर इजिकल टू तो भी यही कर्व बनेगा। इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, ये कर्व बन गया सबसे पहला, ठीक है। तो पहले तो ये चारों कर्व बना लो तुम, ये याद होना चाहिए, नहीं तो फिर सवाल ही नहीं कर पाओगे अगर ये डायग्राम नहीं बना। बना ली सर। बना लिया। अब देखो अगले भी बना लिए। नहीं ये बनाऊंगा। हाँ ये बना, बना लिया। बना लिए सर। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करना है तो अब इसमें एक और क्या दे रखी है, x की दे रखी है वैल्यू, है ना, तो वो कर्व भी हमको बनाना है इसमें। अभी तो हमने सिर्फ y इजिकल टू वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स कर्व बनाया है, ठीक है ना। अब x इजिकल टू 1 और आपको दे रखा है x इजिकल टू 4, तो x इजिकल टू 1 तो ये मान लो आप, और x इजिकल टू 4, ठीक है। यस सर। और x एक्सिस आपकी ये है ही सही, हाँ है ना। तो अब कौन सा एरिया हमको निकालना है बताओ। सर 1 से लेकर 4 तक। वो तो निकालना है। अब 1 से लेकर 4 तक तो निकालना है। अब इसमें ऊपर वाला भी चाहिए, नीचे वाला भी चाहिए, या खाली ऊपर वाला ही चाहिए, या खाली नीचे वाला ही चाहिए, ये कैसे पता लगेगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला चाहिए। क्यों, ऐसा लिखा हुआ है क्या वहाँ कि अबोव द एक्स एक्सिस बताओ। नहीं सर वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, ये तो पूरा कर्व नीचे भी तो बन रहा है, पॉजिटिव क्यों आएगा। अच्छा बोल भाई। पूरा लेंगे सर ऊपर नीचे। हाँ ऊपर वाला ही लेंगे, ठीक है ना। हाँ सो क्या हो गया, y इजिकल टू रूट एक्स आ गया, y की वैल्यू तो, और हाँ। एरिया आपको निकालना है, इसको ऐसे मेंशन कर दो, ओ ए
बी सी कर दो, ऐसा करो ओ ए बी सी, ठीक है। सो y की जगह तो रूट एक्स है ही सही, और 1 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन अपन इसका कर देंगे, ठीक है। यस सर। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 1 से लेकर 4 तक की आपकी लिमिट, ठीक है। तो 2/3 आ गया, और x की पावर 3/2 और 1 से लेकर 4 तक लिमिट। सो 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो 1 तो 1 ही रहेगा ये, और ये आपका क्या बन जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि 7, 7 हो गया, 7 इंटू 2 14/3, ठीक है। यस सर। कर लो नोट इसको। कर लिया सर। अब अगला क्वेश्चन करना है, करो इसको, ट्राई करो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2 and y is equal to 4 and the y axis in the first quadrant। डायग्राम बनाओ तो। देखो सुबह मैंने कर्व बताए थे, ये किस टाइप का कर्व है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला कर्व है ना। यस सर, पैराबोला कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ सर। ऊपर की तरफ, ये बिल्कुल सही। और y इज इक्वल टू 2 लाइन ऐसे बनेगी, यस सर। और y इज इक्वल टू 4 उसके ऊपर बन जाएगी, ठीक है ना। हाँ अब इसमें ये बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही चाहिए मेरे को। अब इन्होंने क्या करा, ये दो लाइन, ये कर्व और ये वाई एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट ही, यानी कि सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है आपको। इतनी बात क्लियर है। यस सर। सो ए बी सी डी ये एरिया निकालना है आपका। हाँ ए बी सी डी, इंटीग्रेशन की लिमिट बताओ जरा। सर, 2 अब से इसमें 4। लिमिट दे रखी ना वाई वाली, तो हाँ स्ट्रिप पे हम ऐसे ले लेंगे डी वाई, ठीक है ना। तो लिमिट क्या आ जाएगी 2 से 4, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई, एक्स डी वाई। तो x की वैल्यू आप यहां से रखोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू सर 2 0। रूट वाई आ जाएगी। हाँ भाई एक्स स्क्वायर 4y है ना, तो x हाँ। क्या आ गया √4 √y, और 4 क्या होता है 2, तो 2 रूट वाई √4 2 2 हो गया ना √4। यस सर। और इसका इंटीग्रेशन करा 2 से 4 तक, ठीक है। तो 2 तो इंटीग्रेशन के बाहर, और ये हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट हो गई 2 से 4, ठीक है। यस सर।
तो ये तो हो जाएगा आपका, ये 2 ऊपर जाकर के 4/3 बन जाएगा ये तो, और y⁴ 3/2 2 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या आ जाएगा। फोर बाई थ्री तो ये आ ही गया, y की जगह अपन 4 रख देंगे, ठीक है ना। तो 4 to the power 3/2 माइनस 2 to the power 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना। यस सर। तो आपका ये हो जाएगा 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2, है ना, और ये हो गया 2 की पावर 3/2। इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो आ गया 2 की पावर 3 यानी कि 8, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो। यस सर। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? यस सर। मेन तो आपको ये चीज चेक करना है, जैसे यहाँ पर ये y दिया हुआ है ना, तो आप फिर लिमिट y की आप लोगे, तो यहाँ पर आपको dy लिखना है, और स्ट्रिप आप ऐसे कंसीडर करोगे तो dy स्ट्रिप आपने कंसीडर करी है, तो x dy आप लिखोगे, और यहाँ से जो मेन इक्वेशन है आपकी कर्व की, वहां से x की वैल्यू आप निकाल लोगे, और वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे। उसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन आपको करना ही है। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। कर लिया सर। कर लिया। यस सर। लिख लिया सर। अगला करें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis line x is equal to √3y and the circle x square plus y square is equal to 4। ठीक है, तो ये एक लाइन का इक्वेशन है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y is equal to 1/√3x। अब आपको पता है y बराबर mx प्लस जो होती है लाइन, वो कहाँ से जाती है, ओरिजिन से जाती है। यस सर। है ना, तो m यहाँ कितना है, 1/√3, स्लोप होता है ना m, यस सर। है ना, तो स्लोप होता है 1/√3।
अब 1/√3 का मतलब हो गया 30 डिग्री का एंगल बना दिए, क्योंकि m क्या होता है जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं ना y बराबर mx, और m जो होता है वो आपका tan थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा। तो अगर ये 1/√3 है m की वैल्यू, तो थीटा कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया, 30 yes sir. है ना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है चीज, क्लास 11th में आप ये चीज पढ़ चुके हो। आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि y बराबर mx ओरिजिन से जाएगी तो डायग्राम ऐसा बनेगा इसका, ठीक है। एक तो इन्होंने बोल दिया कि फाइंड द एरिया रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन एंड द सर्किल दिस। अब ये सर्कल बनाना है, तो अब आपको सर्कल का इक्वेशन भी पता होना चाहिए। ये सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस तो क्या है, ए है, जिसका रेडियस तो क्या है, ए है, और ये सेंटर ओरिजिन यानी कि 0 0 से पास करेगा, मतलब सेंटर जो होता है इसका ओरिजिन पर होता है, सेंटर इसका क्या है ओरिजिन पर है, और इसकी रेडियस ए है। तो ए की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है 4 दे रखा है, ए स्क्वायर 4 है, यानी कि रेडियस आपकी कितनी हो गई 2 हो गई, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। 2 आ गई बात समझ में, है ना। yes sir. बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोल अभी हाथों हाथ। नहीं सर, नहीं। अब इस इक्वेशन से तू y की वैल्यू निकालता है तो क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यस सर. है ना। अब यहां से एक परपेंडिकुलर आप डालोगे यहाँ पर, ठीक है, यस सर, यस सर. और पहले तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना जरा क्या आएगा भाई, ये रेडियस इसकी 2 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ 2,0. 2,0, बिल्कुल सही। अब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पर एक तो ये कर्व और एक ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ से मैं x की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में अगर डाल दूं, है ना, तो क्या आ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू मैंने डाली √3y यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब ये तो हो जाएगी प्लस की 1, माइनस की 1 तो ये नीचे वाली है, ठीक है ना, इससे तो मेरे को कोई मतलब नहीं आएगा। y की वैल्यू है, y की वैल्यू है ना, एक सेकंड मैंने इधर x लिख दिया, y की वैल्यू ये है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू प्लस माइनस 1 यहाँ रखोगे, यहाँ पर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर 1 रखा, यस, तो x की वैल्यू आई तुम्हारी √3, है ना। यहाँ रख दो आप, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √3 आएगी ना, और इसमें भी रखोगे तो भी यही आ रही है, वो तो किसी में भी रख दो आप, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या आ गया √3,1 आ गया, ये वाला पॉइंट। कहने का मतलब ये, क्योंकि y वैल्यू 1 है तो x मेरा क्या आएगा √3 आएगा, तो x, y लिखते हैं ना अपन कोऑर्डिनेट, तो √3,1 हो गया ये वाला पॉइंट, यस सर, है ना। अब देखो जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, दिख रहा है ये परपेंडिकुलर ये वाला, हाँ, तो ये यहाँ पे x एक्सिस पे जो टच कर रहा है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा x एक्सिस पे, और यहाँ पर √3 है, तो ये यहाँ पर भी क्या रहेगा √3 रहेगा ना, यस सर, है ना, x कोऑर्डिनेट √3,0। अब देखो अब लिमिट मेरे को बताओ, दो भागों में लिमिट को हमको स्प्लिट करना पड़ेगा यहाँ पर, एक तो 0 से लेकर √3 तक, ठीक है ना, ये वाला एरिया,
जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो देखना, ये वाला एरिया ट्रायंगल बन रहा है ना ये। अब हाँ। ये वाला एरिया इस लाइन से कवर्ड है, ये जो लाइन है ना इस लाइन से ही कवर्ड है और इस एक्स एक्सिस से कवर्ड है। समझ में आ रही है बात? कहां से कहां तक? 0 से ये वाला पॉइंट है आपका √3। तो इसमें लिमिट क्या लगेगी? 0 से √3 तक। ये कह रहे हैं हम कि लाइन से कवर्ड है। तो लाइन की इक्वेशन क्या थी? y बराबर 1/√3x। ठीक है ना? तो यहां पर y की जगह क्या लिखूंगा? 1/√3x लिखूंगा। और अगली लिमिट हो जाएगी √3 से लेकर 2 तक, क्योंकि ये यहां तक जा रहा है। ये वाला एरिया, ये आगे वाला एरिया, ये किससे कवर्ड है? ये इस सर्किल से कवर्ड है ना? अभी इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी मैं बता दूंगा, क्योंकि वहां वो क्या है, थोड़ा डायग्राम छोटा सा रह गया। एक बार दोबारा बता दूंगा अभी मैं। अब यहाँ पर कर्व की इक्वेशन यहाँ से क्या आ रही थी? ये आ रही थी ना। तो मैं यहाँ से उठा लूंगा इसको, वैल्यू को 4 - x²। ठीक है, जैसे हमने डायग्राम बनाया, एक तो था हमारा ये सर्कल, ठीक है, और एक थी हमारी ये लाइन। अब यहाँ से हमने डाला था परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट तो आ गया रहा √3,1। रेडियस आपकी यहाँ से यहाँ तक क्या थी? 2 थी। तो ये वाला पॉइंट आ गया 2,0, और ये वाला पॉइंट मेरा आया √3,0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पर √3 है ना। तो यहाँ से ये पूरा √3 तो रहेगा, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, सब जगह √3 रहेगा। तो ये वाला x कोऑर्डिनेट तो √3 हो गया, और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है ही सही। अब ये वाला पॉइंट क्या है आपका? ओरिजिन का है। तो यहाँ से लेकर, ओरिजिन से लेकर इस √3 तक ये कर्व जो है इस लाइन से कवर्ड है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन था वो हमने यहाँ लिखा 0 से √3 वाली लिमिट में। क्लियर है ना? और ये dx स्ट्रिप इसमें कंसीडर करी हमने। इसी तरीके से यहाँ √3 से लेकर 2 तक, कहां से कहां तक? √3 से लेकर √2 तक, ये वाला एरिया जो है इसमें भी dx स्ट्रिप कंसीडर करूंगा। √3 से लेकर 2 तक ये किससे कवर्ड है? ये इस सर्कल से कवर्ड है, सर्कल और इस x एक्सिस से कवर्ड है। तो इसलिए यहाँ पर हमने सर्कल वाली इक्वेशन लिखी है पाई की जगह। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। बस अब तो अपने को क्या करना है? सिंपल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और बस आपका आंसर आ जाएगा। उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पूछा है, ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करके हम इसकी फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताना जरा। किसका सर? 1/√3 तो बाहर आ गया, x का x² 2 बन जाएगा ना भाई। यस सर, x²। 0 से √3, और इसका तो हमको पता ही है x/2 √4 - x² प्लस a²/2, यानी कि 4/2। a² की जगह यहाँ पर क्या है? 4 है ना। यस सर। साइन इनवर्स x/a, a की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये लिमिट आ गई आपकी √3 से लेकर 2 तक। मतलब अधिकतर सवालों में यही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना? इसलिए अच्छी तरह याद कर लेना, अदरवाइज यहाँ पे आके अटक जाओगे अगर फॉर्मूला भूल गए तो, फिर आधे ही नंबर मिलेंगे। ठीक है ना? इसलिए इसको कंटेस्ट कर लेना, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो x की वैल्यू आप पटक दो यहाँ पर, अपर लिमिट √3 है, तो x² करेंगे तो 3/2 बनेगा, -0 डालेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस अब एक बार आप 2 रखोगे और एक बार ये रखोगे। जब आप 2 रखते हो यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये पूरा कार्यक्रम 0 हो जाएगा, होगा ना? क्योंकि 4 बन जाएगा, ये 2 रखते हैं यहाँ पर। हेलो, यस सर, है ना? 4 बनेगा तो ये 4 - 4, ये पूरी टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी। यस सर। भाई अपर लिमिट 2 रखेंगे ना, x की जगह 2 रख दोगे आप यहाँ हर जगह पर। हाँ हाँ। तो यहाँ रखूंगा और यहाँ रखूंगा। अब यहाँ 2 रखा मैंने, तो 4 +
4 माइनस 4 तो 0 हो गया, तो ये पूरी वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो ये 0 लिख दिया है। प्लस 2 साइन इनवर्स x बाई 2/2 हो जाएगा ये 2 रखने पर, है ना। माइनस, अब एक बार यहाँ पर √3 रखोगे आप, ठीक है। यस सर। तो अब रखो √3, ये आएगा √3/2 माइनस 4 √3 रखोगे तो ये x² से 3 बन जाएगा, तो यहाँ आ गया 2 और ये हो गया साइन इनवर्स √3/2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो आप, इस √3 से ये √3 टाइम्स कट जाएगा, तो √3/2 तो यहाँ आ गया, और ये 2 से 2 कट के साइन इनवर्स 1 बनेगा, तो ये हो जाता है आपका π/2, ठीक है। तो इसका कार्यक्रम ये सेट हो गया, यहाँ पर 2 से ये 2 भी कट जाएगा, यहाँ √3/2 आ गया इसका, ये 1 हो ही गया, और ये माइनस हो जाएगा इस माइनस से, यहाँ माइनस का आ जाएगा 2, और साइन इनवर्स √3/2 ये होता है आपका π/3, है ना, तो ये 2π/3 बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, है ना। जब इसको सोल्व करोगे तो ये √3/2 से ये √3/2 कट जाएगा, और पाई माइनस 2π/3 ये बचा अब आपके पास, तो ये मेरे हिसाब से कितना बचा, 120 होता है, 180 में से 120 घटाए तो 60 बचा, 60 बचा मतलब π/3 बचेगा, ठीक है। यस सर। इस तरीके से बनेगा बेटा ये। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया of a small part of the circle x² plus y² is equal to a square cut by the line a is equal to a by √2। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे एक सर्कल का, ये x एक्सिस हो गया आपका, ये आपका हो गया y एक्सिस, और ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहाँ होता है, ओरिजिन पर होता है, और रेडियस इसकी क्या है, a आपको दे रखी है। ये सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² plus y² इज इक्वल टू a², ठीक है। अब x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है, ये एक लाइन का इक्वेशन होता है, क्या है ये, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे सपोज x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन ये होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे, तो x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन ये होती। तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है, इसका क्या मतलब हो गया, जनरल फॉर्म में बता दिया ये हमने कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, x इज इक्वल टू a/√2, ओके। तो सपोज ये a है तो a/√2 यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ से आप a के लाइन खींच लो, आप ये लाइन खींच ली हमने, जो कि क्या होगी a/√2, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली आप खींच लो इसको, जैसे 1/√2 कितना होता है, ये करके देख लो आप कितना होता है। ये तो अपन जनरल डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए अपन कैसे भी ले सकते हो आप, ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ना, जैसे 1/√2 करा अपन ने, तो कितना आता है ये, 1.6 कुछ आएगा सर। ये लगभग आ जाएगा आपका 0.8 या ऐसा कुछ, ठीक है ना। जैसे सपोज 0.8 आया, 0.8 a हो जाएगा, ये 1/√2 को हमने सपोज ये 0.8 a आया, ठीक है ना। तो yes. ये लगभग यहाँ पर कहीं पे हमने मान लिया, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, स्मॉलर पार्ट हो गया। तो इसने ये पूछा है ना, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट थ्रू द एक्सिस।
अब स्मॉलर पार्ट ये इधर वाला है, क्योंकि इधर वाला तो ये वाला जो पार्ट है ये तो लार्जर पार्ट हो गया, स्मॉलर पार्ट ये वाला हो गया ना, तो ये Yes, आपको sir. फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया, a/√2 हो गया, और ये टोटल a है, तो ये वाला पॉइंट जो है a,0 होगा ना, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो अब हम क्या कर लेते हैं, लिमिट क्या ले लेंगे एरिया निकालने के लिए, इंटीग्रेशन a/√2 से a तक, और y dx लेना पड़ेगा आपको। भाई यहाँ से a/√2 से a तक, और ये इस सर्किल से कवर्ड है, ये लाइन और ये सर्किल है ना, तो इस सर्किल से कवर्ड है a/√2 से लेकर a तक। तो लिमिट ये क्या आ गई, a/√2 से a तक y dx, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x² + y² इज इक्वल टू क्या था, a² था, तो y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² - x², तो y क्या आ जाएगा, √a² - x², √a² - x² dx, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ही सही, क्या होता है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और ये लिमिट हो गई a/√2 से a तक। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी ये वाली यहाँ पर, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये कर लेना याद। ठीक है ना, कैसा पेपर कैसा हुआ इंग्लिश का? अरे सर दोनों बढ़िया हो गए सर, अब ये और हो गया ना, बढ़िया। इसलिए आया इंग्लिश का भी कैसा आया था? आसान आया था सर, पेपर आसान आ रहे हैं टर्म 1 से तो। अच्छा अच्छा, अब ये क्या है, एक्चुअली क्या है, रिटर्न वर्क वाले पेपर है ना जैसे, तो वो आसानी देंगे, क्योंकि क्या है अभी सब बच्चों ने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करी है, लिख तो कोई अच्छे से पाएगा नहीं, इसलिए वो है ना इजी दे रहे हैं पेपर। पर अपन को तैयारी पूरी रखनी है, क्योंकि कोई भी पेपर आड़ा टेढ़ा आ गया तो दिक्कत में आ जाओगे, इसलिए तैयारी पूरी करके जाना है। ऐसा मत सोचना कि इजी आ रहे हैं तो आगे के भी इजी आ जाएंगे, कोई भी एक पेपर भी आड़ा टेढ़ा आ गया तो मुसीबत आ जाएगी, है ना। तो तैयारी पूरी रखना अच्छी से। अब देखो, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, यानी कि एक बार तो a पुट करना है, तो यहाँ x की जगह a रख दूंगा मैं, यहाँ पर x की जगह, तो ये वाली पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। यस सर, है ना, तो ये पहली टर्म तो आपकी हो गई 0, जब आप क्या रख रहे हो, x की जगह a रख रहे हो, और ये दूसरी वाली टर्म में x की जगह a रखेंगे तो a/a आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह x की जगह a रखा, यहाँ भी रखूंगा और यहाँ भी रखूंगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, a² - a² 0 करके ये तो खत्म होगी टर्म, और यहाँ पर x की जगह a रख दिया मैंने। ठीक है ना, तो ये बना। अब मेरे पास क्या है, लोअर लिमिट माइनस करूंगा ना, अब लोअर लिमिट भी रखनी है मेरे को। अब लोअर लिमिट मेरी थी a/√2, तो a/√2 रखना पड़ेगा अब x की जगह पर, यहाँ भी और सब जगह, तो वो हम यहाँ रख देंगे। तो x/2 था तो a/√2, और ये नीचे जो 2 था वो वाला 2 आ गया, √a² - a/√2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स, है ना, x की जगह रखा a/√2, और नीचे आपका a था ही सही। ठीक है ना, ये a से तो a कट गया। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ तो आ गया a²/2, यहाँ साइन इनवर्स 1 बनेगा a से a कटने के बाद, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो यहाँ आ गया π/2। ठीक है ना, यस सर। अब आगे आया a/√2 2√2, और इसको आप सिंप्लीफाई करो, a² - a²/2 आ जाएगा ये, प्लस ये हो गया a²/2। अब ये 1/√2 कितने पर आता है, 45 पे आता है, तो साइन इनवर्स 1/√2 इसकी जगह π/4 लिख दूं मैं, क्योंकि 1/√2 45 डिग्री पर होता है ना, साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/√2 क्या आ गया, π/4 आ गया।
यस सर। है ना। अब ये हो गया a²/4 इंटू पाई माइनस, एक सेकेंड, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी बोल रहा हूँ, आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। हाँ कर लिया Yes, sir. सॉल्व। क्या आ गया, a/2√2 और ये आ गया आपका a²/2, तो ये अंडर रूट तो है ही सही, a²π/8, ठीक है ना। तो a²π/4 माइनस a/2√2 इंटू √2, और यहाँ भी a आ गया, प्लस a²π/8, ये हो गया a²π/4 माइनस यहाँ आ गया a²/4, ठीक है ना, क्योंकि ये √2 इंटू √2 4 2 हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया। क्लियर है? Yes, sir. ये वाले तो ऐसे कैसे लिख लिया आपने, है ना। अब क्या आ गया यहाँ पर, प्लस a²π/8, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी है कॉमन वॉमन आ रहा है, इसको थोड़ा सा और अपन सेट कर सकते हैं, जैसे a² कॉमन लेकर के एलसीएम वगैरह ले लिया आपने, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे a²/4 देख कॉमन आ रहा है इसमें से, तीनों टर्म में से, हाँ. है ना। Yes. तो a²/4 कॉमन लेकर के हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक है. Yes. नोट करना है इसको। सर कराया तो था सर, शायद से आपने ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन कराया था शायद पिछली क्लास में ये आपने. कहाँ कराया पहले? दूसरा कराया हो, सर्कल का कराया था तो. हाँ वो तो ये वाला था ना, जिसमें अपन ने सर्कल बनाया था, और हाँ. एक सेकंड में निकालता हूँ, और उसमें अपन ने एक लाइन डाली थी शायद, एक सर्कल और पैराबोला का था शायद, वो है। हाँ. एक सेकंड दिखाता हूँ, ये वाला था वो, तो ये वाला, ये अलग है क्वेश्चन, सर्कल और लाइन था यहाँ पर। ये लाइन यूं था जो ओरिजिन से जा रहा था, ये खड़ी है लाइन है, ठीक है ना, प्रोसीजर तो वही है, ठीक है। अगला करें फिर। यस सर. देखो ये है अगला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोल, ठीक है। अब पैराबोला ये y = x² है, तो कौन सा वाला पैराबोला है, कैसे बनेगा, आजू बाजू में बनेगा या ऊपर नीचे बनेगा, ये बता मुझे। कौन सा सर, x = y = y = x² है ना ये, यस सर, y एक्सिस x² पे बनेगा. तो y हो गया ना ये, तो ये ऊपर की तरफ बनेगा ना, यस सर. है ना। और y = mod x तो क्या होता है, ऐसा होता है ना, v बनता है, यस. ये x हो गया और ये -x हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया आपका x² = y, ठीक है। तो आपको ये निकालना है एक तो,
और ये इन दोनों से जो कवर्ड है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक का निकाल के, सिमेट्रिक है ना अबाउट द एक्सिस, तो हम ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस। जैसे यहाँ एक पॉइंट कंसिडर कर लो ओ ए बी, ये वाला निकाल लो ओ ए बी ओ, और ये वाला क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा ना भाई, ये और ये सेम रहेगा ना, सिमेट्रिक है ना अबाउट द एक्सिस, तो हम इसको क्या कर देंगे, फिर दुगना कर देंगे एरिया शेडेड रीजन लिख करके। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ आप निकालो। अब मेरे को इसकी लिमिट निकालनी है, वाई डी एक्स तो आप लिख ही दोगे, वाई की जगह एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब लिमिट मेरे को बता क्या से क्या लूं, तो सबसे पहले मेरे को क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा ये वाला, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, y की जगह x रख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया x इजिकल टू एक्स स्क्वायर, भाई y की जगह x रख दिया मैंने यहाँ पर, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इजिकल टू 0, x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 1 इजिकल टू 0, तो एक x तो 0 आ गया और एक x आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अब x के करस्पॉन्डिंग यहाँ से y मेरे को निकालना है, क्योंकि y मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर था ना। जब मैंने x 0 लिया तो y क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 0, है ना। when x is equal to 0 and when x is equal to 1, then y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि आपको 0 पर तो 0 मिला और 1 पर आपको क्या मिला, 1 मिला। 2 पॉइंट आ गए, तो 0 पर 0 वाला तो पॉइंट एक ये हो गया और 1 पर 1 वाला पॉइंट एक आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दो साहब, ये वाला क्या हो गया 1,0 हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया 1,0 हो गया, समझ में आ रही ना बात। यस सर। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है कि ये ओबी जो लाइन है, ओबी लाइन और ये एक्स एक्सिस जो है आपकी, इस पूरी लाइन से पूरा एरिया कवर्ड हो रहा है, समझ में आ रही है ना बात। यस सर। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया, ये क्या आ रहा है x है ना, y इजिकल टू एक्स कंडीशन है और इधर y इजिकल टू माइनस एक्स है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पर है और ये पॉजिटिव साइड पर है। मैं एक तरफ का निकाल रहा हूँ तो पॉजिटिव साइड का मैंने निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, y लिखूंगा और y की वैल्यू क्या है x है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक ही हो रही है लिमिट, ये 0 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक लिमिट 1 है ना आपकी, तो 0 से 1 तक x तो आ गया। अब इसके अंदर तो ये पूरा एरिया ही आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ये पॉइंटर देखना, ये वाला पूरा है ना। लेकिन मेरे को ये नीचे वाला तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये शेडेड रीजन तो ये वाला है ना ऊपर वाला, तो उसको मेरे को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और वो किससे कवर्ड है, वो वाला एरिया किससे कवर्ड है, इस कर्व से कवर्ड है, यानी कि एक्स स्क्वायर को हमको घटाना पड़ेगा। अब देख मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ बताता हूँ ताकि तेरे को और अच्छे से वो चीज क्लियर हो जाएगी। देख, एक तो ये था, है ना, और ये ऐसे कर्व बना हुआ है, अपने को तो ये वाला निकालना है, ठीक है ना। और इसका ही फिर अपन क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा, अभी जो मैंने निकाला ये और ये, इस लाइन से ये वाला पूरा एरिया कवर्ड है, ये वाला पूरा एरिया, तो वो तो इस x में आ गया भाई, 0 से 1 की लिमिट में इस x के साथ ये पूरा एरिया कवर्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें से मेरे को कौन सा सब्सट्रैक्ट करना है, कलर ब्लैक ले लेता हूँ, ये वाला एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। ये ब्लैक वाला मेरे को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये वाला एरिया आएगा ना, ये वाला एरिया तभी तो आएगा। इस पूरे में से मैंने ये वाला सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला एरिया आ गया ना। तो हमने क्या करा, अब देख ये निकालना है मेरे को,
तो इस पूरे में से मैंने ये वाला घटा दिया, तो ये वाला आ जाएगा बचा हुआ रेड वाला, ये वाला, ठीक है ना। इस अब ये जो था पूरा यहां से यहां तक इस लाइन से जो कवर्ड था वो तो थी x, और ये वाला एरिया जो है इस कर्व के नीचे का जो एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया वो किससे कवर्ड है, इस कर्व से कवर्ड है, इसलिए इसकी जगह हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है यहाँ पर कर्व के लिए, एक्स स्क्वायर है। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये हो गया आपका एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो एक Yes. बार 1 डालेंगे हम, है ना, और एक बार 0 रखेंगे तो पूरा ही 0 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ये वाला और ये वाला दोनों मेरे को निकालना था ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको दुगना कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया शेडेड रीजन that is equal to twice of area OA so twice of 1/6 that is equal to 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। इस तरीके से करना है, नोट करना है इसको। यस सर। हाँ इसको कर लो। सर अगला पेज कर दो। लिख लिया सर। अगला आइए करके बताओ मुझे, इस टाइप का जनरल फॉर्म का क्वेश्चन हमने करा था, इलिप्स है ना बेटा ये। अब इसमें a और b की वैल्यू बताना जरा क्या होती है। जनरल फॉर्म में हमने क्या लिखी थी, ये लिखी थी। अब यहाँ देखो a कितना है,
2 है, ए 2 और क्योंकि 3। a स्क्वायर तो 4 है और b कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ a छोटा है b से, पक्की बात है। तो ये मेरा बनेगा ऐसे लंबा वाला एलिप्स, हाँ ठीक है ना, यस सर। कि यहाँ a तो है 2 और b है आपका 3। क्लियर है? यस सर। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 2,0, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 2 है तो ये आपका 2,0 होना ही है। और यहाँ की अगर मैं बात कर लूं तो ये कितना हो गया, 0,3 लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना। x कोऑर्डिनेट 0 हो गया इसका और y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया, 3 हो गया। अब देख, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था पाई ए बी, जो पूरा सूत्र निकाला था ना अपन ने, फॉर्मूला पूरा डिराइव करके, तो पाई ए बी एरिया आया था एलिप्स का। आप ये याद भी रख लो, क्योंकि जैसे ये ऑब्जेक्टिव सवाल आया तो ए और बी की वैल्यू डालनी है बस मेरे को। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 2 2, और बी की वैल्यू 3, यानी कि 6 पाई, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है ना। बाकी डिराइव तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन लेना है आपको, एरिया 1 का निकालो आप तो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये वाला निकालूंगा मैं। इसमें मैंने ये dx स्ट्रिप कंसीडर करी और ये वाला एरिया निकाल के उसको हमने क्या कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। लिमिट आ गई 0 से लेकर 2 तक की, और यहाँ पर मैं डालूंगा y की वैल्यू यहाँ से निकाल करके, और ये आ जाएगा dx, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी √a² माइनस b², और यहाँ बाहर आ जाएगा आपका a की जगह यहाँ पर क्या है मेरा 2 है ना, तो यहाँ पर 4 ही लिख दो डायरेक्ट, ठीक है ना। और बाहर आता है b/a, तो b/a जो आता है, b कितना है मेरा यहाँ 3 है और a मेरा 2 है। तो अब इनको इंटीग्रेशन के बाहर कर देता हूँ मैं, तो 4 × 3/2, 0 से 2 √4 माइनस x², ठीक है ना। यहाँ से मैं निकाल लूंगा ये तो, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मेरे को याद थी वैल्यू। y²/9 आएगा ये, 1 माइनस x²/4 करते हैं 1, ठीक है ना। y की वैल्यू तो मेरे को इस इक्वेशन से निकालनी है। फिर उसके बाद में क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर 4, तो 4 माइनस x² आ गया, ठीक है। फिर इस 9 को मैंने इधर भेजा, इस वाले 9 को इधर भेज दिया। अब y की वैल्यू निकालूंगा तो सब पे अंडर रूट आ जाएगा, आएगा ना। यस सर। तो ये क्या आया, 3/2 √4 माइनस x² ही आया ना। तो ये वैल्यू ऐसे निकाल करके पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है भाई। मेरे को तो जनरल फॉर्म याद थी कि b बाई है होता है और √a² माइनस b² होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया था यहाँ पर, है ना। और आप तो पाई ए भी याद रखो, ऑब्जेक्टिव है उसके लिए, तो ताकि डायरेक्ट इस पे टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले, तो उनका आप डायरेक्ट आंसर लिख देना, क्योंकि 1-1 मार्क्स के ही है वो, है ना। तो पाई ए भी फॉर्मूला लिख करके ए और बी की वैल्यू डाल देना, और ये यहाँ पर 2 पर ऑप्शन ए पे टिक लगा देना। बाकी अगर 3 नंबर का आता है आपका ये सवाल पूरा ड्राइव करने के लिए ऑप्शन नहीं देता, तब तो फिर आपको पूरा ही करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब तो इसका इंटीग्रेशन तो कर लेगा ना डायरेक्ट, यस सर। ठीक है। तो 2 से 2 बार कट जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। नोट करना है इसको या बढ़ जाऊं आगे, कर सर, आगे करा दूं आगे, चलो। यस सर। अब इसका डायग्राम बना के बताओ मेरे को, मतलब बताओ इसमें ये लाइन कैसे बनेगी, y = 4 वाली, ये वाली। जैसे ये x एक्सिस है, यूं बनाओ या यूं बनाओ, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? सर वो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही। y = 4 ऐसे बन जाएगी, और ये वाला x² y के इक्वल है, तो ये x² y वाला पैराबोला ऐसा होता है, ठीक है। एरिया रीजन बाउंडेड बाय द दिस कर्व एंड दिस लाइन, यानी कि ये एरिया पूछ लिया उसने। अब ये सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस है ना। यस सर। तो अब इसका हम क्या कर लें,
एरिया निकाल लेते हैं ओ ए बी का और फिर उसका दुगना कर देंगे, है ना। तो स्ट्रिप में ऐसे कंसीडर करूंगा इसमें, तो मेरे को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये dy स्ट्रिप हो गई, क्योंकि y की लिमिट कहां से कहां तक ले लूंगा, या 0 से 4 तक ले लूंगा मैं, है ना। तो इसमें इस तरीके से लेना लिमिट, क्योंकि अगर अपन x न्यू अगर खड़ी dx स्ट्रिप लेते हो तो फिर आपको x का मान लिखना पड़ेगा, आपको x की लिमिट लिखनी पड़ेगी। x की लिमिट फिर यहाँ से आएगी -2 से 2, और फिर इस एरिया में से, इस पूरे एरिया में से ये वाला और ये वाला घटाना पड़ेगा, तो वो तो उसमें फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। अपने को क्या करना है, dy स्ट्रिप आप ले लो और 0 से 4 आप y की लिमिट ले लोगे, तो इंटीग्रेशन आपका हो गया 0 से 4, इधर हो जाएगा dy, ठीक है ना। और यहाँ लिखेंगे हम x, तो अब x की वैल्यू बताओ मेरे को 0 से 4 तक के लिए। ये मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ OAB, OABO। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, √y आ गई, यस सर, है ना। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ रहा है। तो ये हो गया आपकी 0 से 4 तक √y dy, तो इसको हम लिखते हैं 3/2 अपॉन 3/2, इंटीग्रेशन कर दिया ना अपन ने। तो ये y की पावर हाफ है, ये y की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ऐसे ही करेंगे ना। यस सर। तो 2/3 y टू द पावर 3/2 0 to 4 आ गया। तो ये क्या हो गया, 2/3 4 की पावर 3/2 और 0 की पावर 3/2। तो ये हो गया 2/3, 2 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3 बना ये, यानी कि 8 हो गया, यानी कि 16/3 हुआ ये, ठीक है। अब ये तो क्या निकला, सिर्फ OAB निकला। अब मेरे को तो पूरा चाहिए था ना, तो एरिया शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, दुगुना कर देंगे हम इसको, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस है ये। तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OABO। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 16/3, दैट इज इक्वल टू 32/3। क्लियर? यस सर। नोट करना है इसको? नहीं सर। ठीक है, तो अगला करके बताओ वो। सर्कल दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बताना है, तो डायग्राम समझा देता हूं मैं तेरे को इसका, बहुत आसान सवाल है। ये सर्कल का ओरिजिन कहाँ पर है, सेंटर पर है, रेडियस इसकी 1 दे रखी है इन्होंने। जनरल इक्वेशन ये होती है ना, x² + y² = a², ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,1,0। स्ट्रिप हम यू कंसिडर कर लेंगे, और उसने क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बताना है, तो खाली ये वाला ही एरिया आपको बताना है। लिमिट बता, 0 से 1, है ना, और y dx लिखना है, बस यही एरिया निकालना है आपको, है ना। ये शेडेड वाला ही OAB वाला है, यही पूछा है बस उसने। अब y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 - x² का अंडर रूट, यही आएगी ना। यस सर। बस अब इसका इंटीग्रेशन तो कर लेगा ना। और मुझे तो, तेरे को तो वैसे भी पता है यार कि एरिया रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। πr² होता है ना भाई। और Yes. ये 1/4 चाहिए, 1/4 वाला निकलेगा πa²
4 कर सकता हूं मैं? यस सर। भाई ये 1/4 तो पूछा है उसने, 1/4 ही तो पूछा है, OAB तो पूछ रहा है, पूरे सर्कल का थोड़ी पूछा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है। और ए की वैल्यू कितनी है? 1 है ना, तो 1 डायरेक्ट ही आ जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव सवाल तो हम ऐसे ही कर लेंगे, 5/4। आ जाएगा ना, यस सर। है ना भाई। सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर होता है और इसका 1/4 पार्ट ये है, तो पाई ए स्क्वायर बाय 4 हो गया। रेडियस यहाँ पर 1 है, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4, खत्म। अब ऐसे करा है, इससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, सेम वही फॉर्मूला, एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 और यहाँ sin है साइन इनवर्स इनवर्स x एक्स by 1। बाय, है ना, ए की जगह तो 1 ही है, यस सर। तो यहाँ पर ए था और यहाँ पर ए था, ठीक है, और 0 से 1 तक, तो 0 में 0 रखने पर तो पूरा 0 वही जाना है, तो 1 1 वाला देख लो आप, 1 रखने पर ये भी 0 हो जाएगी टर्म, और यहाँ पर क्या आएगा 1/2, और यहाँ साइन इनवर्स 1 करेंगे तो पाई/2 आएगा, तो ये आ गया ना पाई/4। भाई लोअर लिमिट 0 है, 0 रखने पर तो सारी 0 आ जाएगी, और 1 यहाँ रखोगे, 1 यहाँ x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे हम x की जगह, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई/2 होता है, ठीक है ना, और ये 1/2 है ही सही, तो 1/2 इंटू पाई/2 कितना हो गया पाई/4 हो गया। तो आप तो है ना, ये प्रोसीजर तो आपको पता है ही सही। अब ऑब्जेक्टिव सवाल है तो आप ऐसे ध्यान रखोगे, पाई ए स्क्वायर इसका होता है, 1/4 आपसे पूछा है, ए की वैल्यू डाली, पाई/4 खत्म, दो ही स्टेप में आपका आंसर खत्म, ठीक है ना। और अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, क्लियर। यस सर। अब देख, इसका एक केस स्टडी का क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं तेरे को, ठीक है ना। बाकी इसमें इसी टाइप के सवाल आएंगे, 8.2 अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, 8.1 ही आपके सिलेबस में। अब देख केस स्टडी वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे इसमें दो कर्व दिखा रखे हैं, एक डॉटेड वाला है और एक बिना डॉटेड वाला है, डार्क वाला, तो डॉटेड वाला है वो तो साइन एक्स का कर्व है, ठीक है ना, ओरिजिन से जो जा रहा है ये साइन एक्स का, और ये वाला जो कर्व है ये कोस एक्स का कर्व है, ठीक है ना, 0 पे 1 होता है ना कोस एक्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ क्लासरूम टीचर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ a particular curve by saying that this particular curve has beautifully up and downs. It start at 1 and heads down until pi radian, ठीक है ना, and then headed up again and closely related to the sine function, and both follow each other exactly pi/2 radian apart. यस सर। ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है नेम द कर्व, अब वो कौन सा कर्व है जिसके बारे में वो क्लासरूम में बता रहा है, बताओ, साइन का है, कोस का है, टेन का है, कोट का है। सर दोनों है यहाँ तो, साइन और कोस। जो सर वो डॉटेड है वो तो साइन का है, और जो पूरा बन रखा है वो कोस का है। हाँ वो तो मैंने बता ही दिया। अब इसमें पूछा कौन सा है उसने, ये ऊपर की लैंग्वेज पढ़ के मेरे को बता कि वो क्या कह रहा है, क्लासरूम वाला कौन सा कर्व है, यस सर देखो। कोस का है या साइन का है, दोनों में से एक ही बताओगे ना।
स्क्रीन गई, स्क्रीन गई। नहीं दिख रही हूँ। हाँ ब्लैक हो एक गई। सेकंड रुक जा। आप दिख रही है? यस सर। हाँ, तो वो इस कर्व की बात कर रहा है, डॉटेड वाले की बात नहीं कर रहा है, ये इस वाले कर्व की बात कर रहा है जो ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल कर्व मैंने बताया ना कोस का है, कोस ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया ना। यस सर। ठीक है, अब इसमें दूसरा सवाल बता, एरिया ऑफ द कर्व एक्सप्लेन्ड इन द पैसेज फ्रॉम 0 to π/2, 0 से π/2 तक। एक बार मैं ये थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ ताकि तेरे को सही से दिख जाएगा कर्व, है ना। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द कर्व एक्सप्लेन इन द पैसेज फ्रॉम 0 to π/2। एरिया निकालना है 0 से π/2 तक का। बताओ एरिया क्या आएगा। ये 0 और ये आगे π/2, कैसे निकालेगा एरिया बता भाई। ये तो है 0 और ये है π/2, तो ये एरिया निकालना है तेरे को। तो स्क्रीन दोबारा आ गई। हाँ यस सर। भाई 0 से π/2 तक का निकालना है। फंक्शन क्या है आपका, cos x का ग्राफ है तो cos x लिखना है बस। हाँ ऐसे तो निकालते हैं अपन एरिया। यस सर। क्या होगा, cos x का हो गया sin x, इंटीग्रेशन 0 से π/2, तो sin π/2 माइनस sin 0 यानी कि 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1। खत्म, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर भाई। ये कर्व का इक्वेशन क्या है, cos x है ना इस कर्व का इक्वेशन। यस और 0 से π/2 तक की लिमिट ले ली तो ये एरिया आ जाएगा ना इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से। यस सर। ठीक है, अगला बताओ। अब π/2 से 3π/2 तक करना है। अब π/2 से 3π/2 तक देख कहां पर कौन सा कर्व है। π/2 से 3π/2 तक ये वाला पूरा। यस सर। हाँ अब इसका एरिया बता क्या आना चाहिए। 3π/2 सर 1 नहीं आएगा मेरे ख्याल से। नहीं बेटा देख, ना अब इसमें ना देख, ना ना थोड़ा 1 सा मैं नहीं तेरे को बताऊं। एक यस ट्रिक सर। और एक मिनट बताऊं, नहीं, लेकिन एक मिनट सर। अरे एक चीज सुन ध्यान से, जैसे Yes, ये sir. कर्व है ना, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक का 1 निकाला है तो ये सिमेट्रिक है, ये भी 1 होगा। यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 होगा, तो ये 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया ना सर। हाँ यस सर। इसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। ये वाला 1 निकला है ना, तो ये वाला भी 1 और ये वाला भी 1, और इसके आगे मॉडुलस लगाएगा जब तू इसका वो करेगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे है ना, तो ये नेगेटिव निकलेगा, तो अपन क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे, क्योंकि एरिया क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता। और डायरेक्ट ट्रिक तो मैंने तेरे को बताई दी कि क्या आएगा, 1 + 1 ट्रू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कर्व ऐसा था, सिमेट्रिक है ना ये। Yes, जब ये 1 निकला है ना, और ये यहाँ से अगर बीच में से इसको एक डॉटेड लाइन खींचूं तो ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ये बराबर है,
ये भी 1 होगा, और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी 1 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूछा तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना। सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है। अब जैसे सॉल्व भी करना है तो π/2 से 3π/2, और तो आपका cos x है ही सही, यस सर, है ना। अब cos x का क्या होता है, sin x होता है ही सही, और π/2 से लेकर 3π/2 तक आपको करना है ही सही। तो sin 3π/2 माइनस sin π/2, यस सर, ये तो हो गया आपका 1, और ये sin 3π/2 कितना होता है, -1, है? -1, तो ये माइनस का 2 आया, लेकिन ये मैंने क्या लगा रखा है आगे, मॉडुलस, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होता ना, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। अब -2 पे जो लगाएगा वो 0 नंबर पाएगा, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। समझ में आ गई बात? यस सर। कोई दिक्कत हो तो बोल। आप तो कर्व याद रखो, चाहे कोस का हो या साइन का हो, ये इस यहाँ से 0 से पाई के बीच में जो है, ये अगर आधा आधा पूछ रहा है तो ये 1 का, ये 1 का, ये 1 का, ये 1 का, और वो ऐसे पूछ ले 0 से 2 पाई, तो ये एरिया क्या लिखूंगा, 4 लिख दूंगा, 1 + 1 + 1 + 1, है ना। वो ये चेंज भी तो कर सकता है, लिमिट उसने चेंज कर दी, 0 से 2 पाई पूछ लिया उसने, तो फिर 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा एरिया, ठीक है ना। यस सर। क्लियर? यस सर। अब अगला बताओ इसी में। अब 3π/2 से 2 पाई तक पूछ लिया, देख उसने। अब चित्र निकालता हूँ, रुक मैं फोटो, हाँ। अब 3π/2 से 2 पाई तक पूछा उसने, देख मैं इसको साफ भी कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखने में सही रहेगा। चलो 3π/2 से 2 पाई पूछ रहा है अब वो। अब तू कुछ सोच के बता सर, क्या 1 आंसर। आएगा। 1 आएगा, बिल्कुल सही। ये देख, ये आधा है ना, तो ये वाला एरिया पूछा है इसने, तो ये 1 ही है। इसमें मतलब अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही निकल जाएगा। अब तू करना चाहे कर ले। 3π/2 से 2 पाई, ये है फंक्शन cos x का ही, और ये नीचे की तरफ था ना, तो मॉडुलस लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फिर वही sin x आएगा, मॉडुलस लगेगा ही सही बाहर, 3π/2 से 2 पाई। अब sin 2 पाई तो होता है 0, है ना, और sin 3π/2 आपका होता है -1, है ना, पक्का। -1 ही होता है ना, ये प्लस का 1 आ गया ना, फिर ये तो 0 हो ही गया, और ये 1 आ ही जाएगा। अब प्लस का है माइनस का है जो भी आए, तो मॉडुलस तो बाहर लग ही रहा है ना, आएगा तो 1 ही। 2 4 3 तो वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। यस सर। ठीक है, इस तरीके से करना है बेटा ये क्वेश्चन। काफी है आज के लिए, यस सर, है ना। हाँ। ओके, चल फिर कल 7 बजे रखें या क्या करें बताओ, कल संडे ऑफ रखना है, क्या करना है? नहीं सर, रख दो, 7 बजे रख दो। 7 बजे रख लो ना, ठीक है। अब कब है एग्जाम, कब है? 20 का है सर। फिजिक्स का? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल से 7 बजे, है ना। ठीक ओके, है। चल बाय। ओके सर।